हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट बंगाल शैली के बारे में बात करेंगे। बंगाल शैली के वो प्रश्न जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, प्रीवियस परीक्षा में पूछे गए हैं और इनमें जो कन्फ्यूज़न है वो ऑप्शन को लेकर के है, क्योंकि कुछ पेंटिंग ऐसी हैं जो एक कलाकार के अलावा और कई कलाकारों ने बनाई हैं। एक चीज़ ऐसी है कि जो हमने आंसर पढ़ रखा है वो ऑप्शन में ही नहीं है, उससे मिलता जुलता हुआ ऑप्शन रखा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो हमें दिमाग लगा करके लॉजिक के हिसाब से उसका आंसर सही करना है। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, वीणा वादनी किसकी कृति है? तो वीणा वादनी जो है दिए गए विकल्पों में से नंदलाल बोस की कृति है, तो राइट आंसर नंदलाल बोस हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, झंझा कृति किसकी है? तो झंझा कृति भी सबको ध्यान आ गया होगा कि डीपी धुलिया जी की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और सारे किसी ना किसी परीक्षा में देखो पूछे गए हैं, वो भी नोट किया गया है किस परीक्षा में पूछा गया है। बंगाल पुनरुत्थान के मुख्यतः किस विषय वस्तु को अधिक महत्व प्रदान किया गया? यानी बंगाल शैली जो थी उसमें किस विषय को ज़्यादातर चित्रित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है पौराणिक ऐतिहासिक कथानक एवं सामान्य सामाजिक जीवन से, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परंपरागत भारतीयता की ओर चलो किस शैली का प्रमुख उद्देश्य था? तो बंगाल शैली में अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो पुनर्जागरण किया किस चीज़ के लिए किया था? उनका यही कहना था ना कि ये पाश्चात्य कला का अंधानुकरण ना करते हुए हम अपने भारतीय कला की ओर पुनः चले, तो राइट आंसर हो जाएगा बंगाल शैली। निम्नलिखित में से अवनींद्रनाथ टैगोर को अवनींद्रनाथ का कौन सा चित्र बंगाल पत्रिका प्रवास में प्रकाशित हुआ? तो अवनींद्रनाथ का जो यात्रा का अंत चित्र है ऊंट वाला, वह बंगाल पत्रिका प्रवास में प्रकाशित किया गया था। बंगाल चित्र शैली में वॉश चित्रण कहाँ से प्रभावित है? तो वॉश जापानी वॉश पद्धति है, तो राइट आंसर हो जाएगा जापानी। कौन वॉश शैली से संबंधित नहीं है? ऐसे भी प्रश्न कई बार देखे गए हैं टीजीटी की परीक्षा में, इस बार भी देखा जाएगा, तो ऐसे प्रश्न हमें नोट करके रखने चाहिए। तो बद्रीनाथ आर्य, हरिहर लाल मेढ़ और सुखवीर सिंह सिंघल, ये तीनों वॉश शैली से संबंधित हैं। एस.जी. श्रीखंडे वॉश शैली से संबंधित नहीं है, और एस.जी. श्रीखंडे से प्रश्न बन चुका है कि एस.जी. श्रीखंडे कौन है? तो एस.जी. श्रीखंडे मूर्तिकार हैं, बाकी तीनों वॉश शैली के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरिहर लाल मेढ़ किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अभी पहले भी हम लोगों ने देखा हरिहर लाल मेढ़ जो है मेघदूत चित्र श्रृंखला बनाए हैं वॉश पद्धति में, तो राइट आंसर है वॉश चित्रण के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉश चित्रों से संबंधित हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो बद्रीनाथ आर्य जो हैं ये वॉश शैली के चित्रकार हैं, जिनका सावरे चित्र इलाहाबाद संग्रहालय में रखा हुआ है, काफ़ी बार पूछा गया। तो बद्रीनाथ आर्य वॉश शैली के चित्रकार हैं। कौन वॉश शैली का चित्रकार नहीं है? अब से फिर हमें पता होना चाहिए। तो बद्रीनाथ आर्य हैं, अब्दुल रहमान चुगताई हैं, नलिनी कुमार मिश्र भी हैं, दिलीप दास गुप्ता जो हैं ये वॉश शैली से संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं इनके लिए। अब देखो अवनींद्रनाथ टैगोर में यहाँ पर वॉश शैली तो है नहीं, तो जब वॉश नहीं है तो जल रंग तकनीकी लगाएंगे, ठीक है। ग्वास वगैरह में नहीं जाना है। वाश है तो कुछ लोग ग्वास लगा देते हैं, वाश नहीं है तो गॉश ऑप्शन करते, नहीं गॉश अलग है। अगर वॉश पद्धति नहीं है तो हमें जल रंग सही करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा जल रंग तकनीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल शैली की विशेषता थी। अब बंगाल शैली की विशेषता इनमें से देखेंगे तो वॉश पेंटिंग थी, लेकिन वॉश नहीं है तो जल रंग में कार्य करना, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किसके मार्गदर्शन में मुगल और राजपूत चित्रकला शैली का अध्ययन किया था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने, ये बिहार का जो परीक्षा हुआ था 2023 में उस पर पूछा गया था, तो इसमें हम देखेंगे कि अवनींद्रनाथ टैगोर को मुगल और राजपूत चित्र बनाने के लिए ई.वी. हैवल ने कहा था, तो राइट आंसर हो जाएंगे ई.वी. हैवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी.पी. राय चौधरी की प्रसिद्ध कृति मूर्त शिल्प श्रम की विजय किस स्थान में के संरक्षण में है? तो देखो श्रम की विजय दो जगह है, एक तो चेन्नई के मरीना बीच पे है और एक संग्रहालय में रखी है। संग्रहालय में जल्दबाजी में आकर के बहुत से लोग राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली लिख देते हैं,
लेकिन यहाँ पर अपने दिमाग को स्वयं पर कंट्रोल रखना, राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं होगा। आधुनिक चित्र और आधुनिक मूर्तियाँ जो भी होंगी वो सब आधुनिक भारतीय कला संग्रहालय यानी नगमा में रखी होंगी। तो राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली, सी इसका राइट आंसर होगा। जल्दबाजी में बहुत लोग डी लगाएंगे, इसलिए अपने दिमाग को कंट्रोल रखना। वहाँ पर आधुनिक की कोई चीज़ें होंगी तो हमें राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय लगाना है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिपुरा कांग्रेस के में बनाए गए चित्रों का माध्यम क्या है? तो हरिपुरा कांग्रेस के जो चित्र बनाए गए थे उन्हें पोस्टर कहा जाता है। पोस्टर कलर नहीं, वो पोस्टर उन्हें कहा जाता है, हरिपुरा पोस्टर, और वो टेम्परा माध्यम में बनाए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा टेम्परा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदलाल बोस द्वारा निर्मित हरिपुरा अधिवेशन के सभी चित्रों का विषय इनमें से कौन सा है? अब देखो, अभी तक हमने पढ़ रखा था भारतीय ग्राम्य जीवन, यही है विषय, लेकिन अब देखो यहाँ ऑप्शन है ही नहीं। तो दिनचर्या है, कहानी है, पौराणिक कथा है, कविता है। तो अब हम रिलेट करेंगे, भारतीय ग्राम्य जीवन अगर बनेगा तो दिनचर्या का ही तो एक विषय है। अगर खेत जोता किसान बना हुआ है तो वो दिनचर्या का विषय है, भाई किसान खेत जोतता ही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फिर दिनचर्या का। इस तरह से प्रश्न थोड़ा घुमा के भी पूछे जाएंगे। तो नंदलाल बोस के हरिपुरा चित्रों का विषय क्या था? सेम प्रश्न है, ऑप्शन इस बार अलग आ गए। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे आखेट, पशु पक्षी, व्यक्ति चित्र या युद्ध, नहीं। तो उसमें देखेंगे कि इंसान बनाए गए हैं, ठीक है। ग्राम्य जीवन बनाया जाएगा तो इंसानों को बनाया जाएगा। तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों के अनुसार व्यक्ति चित्रण सही हो जाएगा। राइट आंसर व्यक्ति चित्र हो जाएगा। शिल्प कथा व रूपावली पुस्तक के रचयिता कौन है? तो शिल्प कथा व रूपावली पुस्तक के रचयिता जो हैं वो है नंदलाल बोस। अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं, तो अवनींद्रनाथ टैगोर जल रंग तकनीक के लिए जाने जाते हैं। पहली प्राथमिकता वाष्प को देनी है। जैसे वाष्प और जल रंग दोनों हो तो उस स्थिति में वाष्प लगाना है, जल नहीं लगाना है, क्योंकि जल रंग का शुद्ध प्रयोग कंपनी शैली में पहली बार हुआ, ठीक है। इन्होंने जो बनाई थी वो वाष्प शैली। तो राइट आंसर अभी यहाँ पर जल रंग तकनीकी हो जाएगा, क्योंकि वाष्प तो ऑप्शन में है नहीं। इनमें से किसने मीराबाई भित्ति चित्रण बनाया है? तो मीरा पैनल जो है वो नंदलाल बोस के द्वारा बनाया गया था। टीजीटी 2021 की परीक्षा में पूछा गया है। नंदलाल बोस का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदलाल बोस द्वारा सृजित चित्र है, तो पार्थ सारथी जो है ये नंदलाल बोस के द्वारा बनाया गया चित्र है। वाष्प शैली में जल रंग में इन्होंने ये चित्र बनाया हुआ है। नंदलाल बोस द्वारा चित्रित पार्थ सारथी का माध्यम क्या है? तो माध्यम जल रंग हो जाएगा। राइट आंसर बी। राम किंकर बैच की कला शिक्षा कहाँ हुई थी? तो राम किंकर बैच की जो कला शिक्षा है वो शांति निकेतन से हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा शांति निकेतन। वर्ष 1939 में निर्मित राम किंकर की पहली अमूर्त मूर्ति का नाम क्या था? तो राम किंकर की जो पहली अमूर्त मूर्ति थी वो थी लैंप स्टैंड। राइट आंसर हो जाएगा सी, लैंप स्टैंड 1939 में राम किंकर द्वारा बनाई गई पहली अमूर्त मूर्ति थी। तो राइट आंसर लैंप स्टैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम किंकर बैज ने किसमें मूर्तिशिल्प नहीं है? राम किंकर बैज ने के मूर्तिशिल्प नहीं है, यानी कंक्रीट में भी उनका काम है, पत्थर में भी है, मिट्टी में भी है, फाइबर ग्लास में इनका काम नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा फाइबर ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैगोर का व्यक्ति चित्र कृति है। देखो टैगोर का व्यक्ति चित्र, एक है मूर्ति, टैगोर का मूर्त शिल्प है, एक टैगोर का चित्र है। तो इसे तो कई लोगों ने बनाया है, लेकिन जब चित्र की बात आएगी तो हम अवनींद्रनाथ को सही करेंगे, और जब मूर्ति की बात आएगी तो राम किंकर बैच को सही करेंगे। तो यहाँ पर टैगोर का व्यक्ति चित्र की बात कर रहा है, चित्र की बात कर रहा है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। और अगर यही टैगोर का मूर्त शिल्प किसने बनाया था तब राम किंकर बैच हो जाता। तो अभी व्यक्ति चित्र पूछा है, राइट आंसर अवनींद्रनाथ टैगोर होगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा कांस्य मूर्तियां भी निर्मित की गई हैं? तो सोमनाथ होर जो छापाकार हैं, जख्म के चित्रकार, इन्होंने कांस्य मूर्तियां भी बनाई हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमनाथ होर संबंधित थे, तो सोमनाथ होर जो हैं वो प्रिंट मेकिंग यानी छापाकार है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रिंट मेकिंग से संबंधित हैं। सोमनाथ होर द्वारा निर्मित छापा चित्र बच्चे की तकनीकी क्या है? तो बच्चे जो है इनका वो एचिंग और एक्वाटेंट में बनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा एचिंग एवं एक्वाटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसी सान्याल थे, तो बीसी सान्याल यानी भावेश चंद्र सान्याल ये चित्रकार हैं। राइट आंसर हो जाएगा चित्रकार।
निम्न कथन किसका है? मुझे केवल एक बात कहनी है और वह यह कि हमेशा अपने सिद्धांत का उपदेश ही देते रहने की चेष्टा ना करो, बल्कि करो वह कि प्रेम से अपने आप को ही दे डालो। ये बात कही थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ ठाकुर, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचित्रा क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो विचित्रा क्लब की स्थापना 1915 में हुई थी। राइट आंसर 1915 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित चित्र महिला मुख किस माध्यम में बना है? तो महिला मुख जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इंक से बनाया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्हें भारत का प्रथम आधुनिक कलाकार माना जाता है का आत्मचित्र यूरोपीय आधुनिक कला के किस वाद से प्रभावित है? तो रविन्द्रनाथ ने जो अपना सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया था आत्मचित्र, वो अति यथार्थवाद से प्रभावित है। राइट आंसर अति यथार्थवाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के जो चित्र हैं वो आधुनिक विमूर्त शैली के प्रकार है। राइट आंसर हो जाएगा, एक तो आधुनिकता है और विमूर्त है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस शैली में बने हैं? अब यहाँ आधुनिक विमूर्त तो है नहीं, तो ध्यान रखना हमें फिर आधुनिक शैली लगाना है, विमूर्त शब्द नहीं है तो आधुनिक तो है ही, तो आधुनिकता हो जाएगा। राइट आंसर आधुनिक शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया है? तो चित्रों में जो चटक रंगों का प्रयोग है वो यामिनी राय के द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर यामिनी राय हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली घाट के चित्र बने थे। फिर देखो ऑप्शन के हिसाब से ऐसे प्रश्न आएंगे तो दिक्कत करेगा, तो पहले समझो काली घाट क्या था। लोक कला से प्रभावित थे। लोक कला में किस लोक कला से? काली घाट की लोक कला से। काली घाट का विषय क्या था? तो काली घाट कलकत्ता का जो काली मंदिर है वहाँ के लोग बनाते थे और ज़्यादातर धार्मिक थे। बाद में उन्होंने विषय चेंज कर दिए थे, लेकिन मुख्य रूप तो विशेषता धार्मिक ही थी। तो राइट आंसर हो जाएगा काली घाट के चित्र बने थे धार्मिक। निम्न में से उस चित्रकार को पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया। तो बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने किया है। अगर इसी में रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम होता तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अलग काम किया है, या तो इसी में राजा रविवर्मा का नाम दे देगा। तो ये तीन जो हैं वो बंगाल शैली संबंधित नहीं काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चित्रकार ने प्रथम व्यंग चित्र बनाया? तो प्रथम व्यंग चित्र यानी कि कार्टून, जो पहला कार्टून था वो गगनेन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा गगनेन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गगनेन्द्रनाथ टैगोर के घनवादी चित्र किस तकनीकी के थे? तो उन्होंने जो घनवादी चित्र बनाए हैं वो उन्होंने देखेंगे तो स्याही द्वारा, रेखा चित्रों के द्वारा उन्होंने घनवादी चित्र बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गगनेन्द्रनाथ टैगोर द्वारा एक क्यूबिस्ट सिटी को किस माध्यम में चित्रित किया गया है? तो एक क्यूबिस्ट सिटी जो है उसका जो राइट आंसर है वो है जल रंग माध्यम में इन्होंने क्यूबिस्ट सिटी को चित्रित किया है। राइट आंसर जल रंग हो जाएगा। अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में कौन नहीं है? अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में कौन नहीं है? तो इसमें हम देखेंगे देवी प्रसाद राय चौधरी हैं, नंदलाल बोस भी हैं, गोपाल घोष भी है, LN सेन नहीं होंगे। राइट आंसर हो जाएगा LM सेन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कैलीग्राफी का प्रयोग चित्रण में किया है? तो कैलीग्राफी का प्रयोग अपने चित्रों में विनोद विहारी मुखर्जी ने किया है। राइट आंसर हो जाएगा विनोद विहारी मुखर्जी। चित्रों के साथ साथ कैलीग्राफी करके कुछ स्टेटमेंट भी लिख दिया करते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा विनोद विहारी मुखर्जी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध रचना वृक्ष प्रेमी ट्री लवर किसकी है? तो जो ट्री लवर है वो विनोद विहारी मुखर्जी के द्वारा चित्रित की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ट्री लवर जो है वो विनोद विहारी मुखर्जी के द्वारा चित्रित की गई थी। तो इस प्रकार हमने बंगाल शैली के 50 प्रश्नों को, उन प्रश्नों को देखा और इन प्रश्नों से आपको ये पता चलेगा कि जो हाल में प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उन्हीं सेक्शन से पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा वो बदल करके दे रहा है ताकि वो ये देखना चाहता है कि आपने एकदम रट्टा मार के आप आए हो या समझ करके आए हो। अगर आपने चीज़ों को सही तरीके से समझा है तो आप उसका राइट आंसर लगा लोगे, और अगर केवल आप रट्टा मार करके गए हो, जैसे हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु क्या थी, हमने देखा 3 प्रश्न बने हैं तीनों बार, और तीनों बार अलग अलग पूछा गया उसको घुमा करके।
तो जिसको यही कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्यों बनाया गया था, कैसे बनाया गया था, तो उससे गलत हो जाएगा। ध्यान रखें, हर चीज़ पर हमारी समझ थोड़ी होनी चाहिए। क्वेश्चन सरल ही आएंगे, थोड़ा सा घुमा करके आएंगे तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर रहेगा, तो हम उसे सही कर लेंगे। तो मिलेंगे नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।